हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर यानी वैद्युत शक्ति के बारे में। हम ये जानेंगे कि वैद्युत शक्ति आखिर होती क्या है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। इसके पहले हम वैद्युत ऊर्जा की बात किए थे, वैद्युत ऊर्जा समझ गए थे। वैद्युत शक्ति के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर को अपन वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं या वैद्युत शक्ति कहते हैं। बोथ आर सेम। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम वैद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो व्यय ऊर्जा और की दर, व्यय ऊर्जा बटे में समय, यही होता है आपका वैद्युत शक्ति। यानी कि हम ये कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक पावर यानी कि P होती है, व्यय ऊर्जा को हम E या W से दिखाते थे तो हम कह सकते हैं W/T, या हम बोल सकते हैं E/T, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर H/T, ये हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो हम वैद्युत शक्ति या वैद्युत ऊर्जा या फिर हम कार्य का फॉर्मूला देखे थे। कार्य का फॉर्मूला क्या होता था? हम लिखते थे W = यहाँ पर Q × V, या फिर हम यहीं पर बोलते थे VIT, या फिर हम बोलते थे यहाँ पर I² R × T, या फिर हम बोलते थे V² R × T। हम ये सब बोलते थे, है ना। अब देखिए, इन सारे वैल्यूज़ को हम यहाँ अगर पुट करते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे Q × V/T, या फिर हम लिख सकते हैं VIT/T, या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पर I² R × T/T, या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पर V² R × T/T। हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक दो फॉर्मूला नहीं, जो कार्य का फॉर्मूला देखे थे, वर्क का फॉर्मूला देखे थे, उसी को हम फिर अगर उसी को पुट करें तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, T से T कैंसिल हो गया सब में। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा पावर यानी कि शक्ति का जो फॉर्मूला बन रहा है वो QV/T आप ये बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं V × I यानी VI बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं I² R, ये हो सकता है, या फिर V²/R। ये आपका इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला बन गया। तो इलेक्ट्रिक पावर का जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। इस फॉर्मूलों को इन फॉर्मूलों को हम अपने क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि P = QV/T है, VI है, I² R है, या V²/R है। ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। अगर इसके आगे की बात करें तो पावर का एक बड़ी यूनिट होती है। अगर हम उस यूनिट की बात करें तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जैसे देखिए, चलिए हम पहले क्या करते हैं कि इसको कॉपी करते हैं, इसके बाद हम आगे की बात करेंगे। तो ये आपका हो गया। अब हम आपसे ये बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पर लिखा गया है 1 वाट, यानी कि 1 वाट किसे बोलते हैं? हम कहते हैं कि यदि किसी वैद्युत परिपथ में 1 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा व्यय हो रही है तो परिपथ की शक्ति 1 वाट होगी। हमसे ये डेफिनेशन पूछता है कि आप ये बताओ कि 1 वाट आखिर होता क्या है। हम यहाँ पर बोल सकते हैं यदि किसी वैद्युत परिपथ में 1 जूल पर सेकेंड की दर से अगर ऊर्जा व्यय हो रही है तो परिपथ की शक्ति 1 वाट होगी। हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। एक और आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक यूनिट याद रखनी होती है कि 1 हॉर्स पावर, इसको बोलते हैं 1 HP बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं 1 हॉर्स पावर = आप बोल सकते हैं इसे 1 HP = होता है 746 वाट के बराबर, ठीक है। ये आपका होता है। इसे आप याद रखना है कि 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। हम पावर के बारे में, पावर के यूनिट के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा और कर लेते हैं। देखिए,
अगर हम पावर के यूनिट की बात करें तो पावर की यूनिट होती है वॉट। क्या होती है? वॉट। इसको कई तरीकों से आप लिख सकते हैं पावर के यूनिट को। हम बात कर लेते हैं यूनिट के बारे में, ठीक है। हम इसे हटा रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं, इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं पावर के यूनिट के बारे में। तो हम यहाँ पर बोलेंगे, देखिए हम यूनिट की बात कर रहे हैं। आप लोगों को एक बात यहाँ पर पता है, अगर हम देखें कि P इज इक्वल्स टू होता है E बाई टी या W बाई टी, आप ये बोल सकते हैं। W क्या होता है? वर्क डन, यानी कि कार्य होता है। और अगर इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट जूल होती है और टाइम की यूनिट सेकेंड होती है। तो आप बोलते हैं जूल पर सेकेंड, या इसे ही आप बोलते हैं वॉट। यानी कि अगर हम पावर के यूनिट की बात करें तो जूल पर सेकेंड होता है, या इसी को हम क्या बोलते हैं? वॉट बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर हम पावर के कुछ यूनिट्स की बात करें तो देखिए, जो पावर की यूनिट आप वॉट देख रहे हैं, ये एक छोटी यूनिट है, ये एक छोटी यूनिट है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो वॉट है वो पावर की एक छोटी यूनिट है। अगर हम बड़े यूनिट की बात करें तो हम यहाँ पर किलोवाट या मेगावाट यूज़ कर सकते हैं, किलोवाट या मेगावाट यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बोलते हैं कि अगर हम पावर के स्मॉल यूनिट की बात करें तो स्मॉल यूनिट जो होती है वो होती है वॉट। लेकिन अगर हम बिगर यूनिट की बात करें तो बिगर यूनिट आप देखिए क्या होती है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बिगर यूनिट के बारे में। तो पावर की जो बिगर यूनिट होती है, या तो आप देखिए, या तो आप यूज़ करेंगे किलोवाट, या फिर आप यूज़ करते हैं यहाँ पर मेगावाट। ठीक है, आप ये यूज़ करते हैं किलोवाट या फिर मेगावाट। अब यहाँ पर आप ये जानिए कि 1 किलोवाट जो होता है वो कितने वाट के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, हम लोग यहाँ पर ये बात करेंगे कि जो 1 किलोवाट होता है वो 10 की पावर 3 वाट के बराबर होता है। और अगर 1 मेगावाट की बात करें तो 1 मेगावाट जो होता है वो 10 की पावर 6 वाट के बराबर होता है। तो ये पावर के बारे में कुछ बेसिक सी नॉलेज थे जो हम देखें पावर के बारे में। ठीक है, देखिए इस वाले वीडियो के अंदर हम केवल पावर की बात किए हैं। इसके आगे जो नेक्स्ट बनेगा उसमें हम इसके आगे नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट जो हमारा होने वाला है वो हम देखेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक एनर्जी को मेज़र किया जाता है, किस तरीके से उसको मापा जाता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। और देखिए इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आई हो, हर एक चीज़ को मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आज की इस वाले वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे का हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आप सभी लोगों को धन्यवाद।